वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक का क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस क्या करूंगा बताऊंगा। क्लास 12 बोर्ड का जो आपका एग्जाम होगा उस एग्जाम में कैश फ्लो स्टेटमेंट से इनडायरेक्ट मेथड से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने के लिए आ सकता है, राइट। तो उसी को आपका ध्यान में रखते हुए मैं आज क्या करूंगा, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक क्या करूंगा, क्वेश्चन एंड सॉल्यूशंस क्या करूंगा बताऊंगा। अभी तक मैंने बताया है आपको क्या कि कैश फ्लो स्टेटमेंट किसे कहते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट का आपका फॉर्मेट कैसा होता है, राइट। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जब निकालेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के सहायता से, तो वहां पे दो मेथड है, एक मेथड है आपका डायरेक्ट मेथड और एक क्या हो आपका इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड से कैसे हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फाइंड आउट करते हैं उसका पूरा फॉर्मेट, और इनडायरेक्ट मेथड से कैसे हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फाइंड आउट करते हैं उसका पूरा फॉर्मेट क्या किया मैंने बता दिया है। वीडियोस आपका क्या अवेलेबल है, जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे जाएंगे वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसमें वो सारे वीडियोस क्या है आपका अवेलेबल है। अगर आप नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे इनडायरेक्ट मेथड, राइट। तो आपके मन में सवाल होगा कि सर डायरेक्ट मेथड भी तो होता है, डायरेक्ट मेथड होता है, लेकिन आपका क्लास 12 बोर्ड का जो एग्जाम होगा, चाहे वो सीबीएसई का एग्जाम हो या स्टेट बोर्ड्स का एग्जाम हो क्लास 12 का, उसमें डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चंस नहीं आता है, आपके सिलेबस में ही नहीं है, राइट। तो आपका कौन सा मेथड से आएगा, इनडायरेक्ट मेथड से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के द्वारा कैश इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ, ये आपको फाइंड आउट करने के लिए आपके एग्जामिनेशंस में आ सकता है। और ये जो मैंने क्वेश्चंस लिया है क्लास 12 अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एसके सिंह का SBPD पब्लिकेशन का, उससे मैं सॉल्व करते चला जाऊंगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर क्वेश्चन नंबर 6 क्यों, 6 से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि 1 से लेके 5 तक का जो क्वेश्चंस है वो डायरेक्ट मेथड से है। जब आप बुक को देखेंगे आपका क्लास 12 अकाउंटेंसी डॉक्टर एसके सिंह का बुक, तो आपका 1 से लेके 5 तक कौन सा आपका मेथड से है, आपका डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड एक्चुअली आपके एग्जाम में आएगा नहीं, सिलेबस में भी पढ़ना नहीं है, तो हम लोग कौन सा मेथड की बात करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड, जो क्वेश्चन नंबर 6 से आपका स्टार्ट हो रहा है। और आने वाले क्लासेस में मैं आपका 1 से लेके आपका 5 तक का जो डायरेक्ट मेथड है उसका भी सॉल्यूशंस क्या करूंगा, अपलोड कर दूंगा, लेकिन मैं उनके लिए बना रहा हूं जिनका आपका कुछ समय के बाद क्लास 12 बोर्ड का एग्जाम होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले क्या किया मैंने, आपका क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 7, इसके बाद 8, 9, 10 आपका क्या करूंगा 6 से लेकर 10 तक क्वेश्चन अभी सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चंस क्या बोलता है आपका क्वेश्चन नंबर 6 में, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फ्लोइंग बैलेंसेस। आपका कुछ बैलेंसेस दिया हुआ है, राइट, और इसके सहायता से इनडायरेक्ट मेथड को यूज करते हुए आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के थ्रू आपको निकालना है कि कैश इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ। और देखिए ये आपका डेट दिया हुआ है 31/3/2019 और आपका 31/3/2020। ध्यान से, मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला, मेरा जो क्लास 12 अकाउंटेंसी का बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला, तो उसमें आपका यही डेट है, आपका 31/3/2019 से 31/3/2020। अगर आपके पास प्रीवियस एडिशन का आपका बुक होगा, आपका 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, तो उसमें डेट हो सकता है चेंज होगा, तो आप अपने बुक्स के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, डेट को सेट कर लेंगे। और एक बात ध्यान से मेरी बातों को सुनिए, आपको देखना पड़ेगा कि 19-20 है, कभी कभी क्या होगा उल्टा दे देगा 20-19 कर देगा, तो आपको प्रीवियस ईयर से करंट ईयर कंपेयर करना है। ध्यान दीजिएगा एग्जामिनेशन में भी आपका 19-20 है, ठीक है, कभी कभी क्या होगा उल्टा दे देगा 20-19, तो आपको 19 से 20 कंपेयर करना है। कहने का मतलब है प्रीवियस ईयर से करंट ईयर कंपेयर करना है। तो डेट एग्जामिनेशन में देख लीजिएगा कि कैसे दिया हुआ है, नहीं तो सब कुछ जानते हुए भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, डेटर्स है, बिल रिसीवेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल, अक्रूड इनकम, डिप्रिसिएशन, बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब आपका डेटा दिया हुआ है। अब देखिए ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जब आप क्या करेंगे, कैश इनफ्लो या आउटफ्लो फाइंड आउट करेंगे, तो करेंट एसेट्स का कौन कौन सा आइटम होता है और करेंट लायबिलिटीज का कौन कौन सा आइटम होता है, इसके बारे में आपको डिटेल्स जानना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज फिक्स एसेट्स से रिलेटेड होता है, राइट, और आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज किससे रिलेटेड होता है, करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज से रिलेटेड। और जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होता है वो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज से रिलेटेड होता है, आपका
इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एटसेट्रा, राइट। तो आपको जानना पड़ेगा कि करेंट असेट्स में कौन कौन सा आइटम होता है। मैं थोड़ा बोल देता हूं आपको अभी। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स पेबल, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, अक्रूड इनकम, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सब क्या है मेरा करेंट असेट्स है। और कुछ क्या होता है करेंट लायबिलिटीज का आइटम होता है, राइट। जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स, ये सब क्या होता है मेरा करंट लायबिलिटीज। तो आपको जानना पड़ेगा कि कौन आपका करंट असेट्स का आपका आइटम्स है और कौन करंट लायबिलिटीज का, ठीक है। ये सारा मैंने क्या किया वीडियोस बना दिया है, नहीं देखा जाके देख लेंगे। लेकिन ये जानने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना पड़ेगा। ध्यान सुन लीजिए, हमने लिखा क्या, देख लीजिए नोट के रूप में, इंक्रीज प्लस और डिक्रीज क्या है मेरा माइनस। अब यहां पे लिखा क्या है, ये क्या है मेरा करेंट असेट्स। अगर करेंट असेट्स बढ़ता है, करेंट असेट्स इंक्रीज करता है या बढ़ता है तो डेबिट होगा, क्या होगा डेबिट। और अगर करेंट असेट्स क्या होगा आपका कमेगा तो क्या होगा मेरा डिक्रीज यानी माइनस क्या होगा मेरा क्रेडिट, ठीक है। और करेंट लायबिलिटीज बढ़ता है तो क्या होगा क्रेडिट और घटता है तो क्या होगा मेरा डेबिट। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे एक बार फिर से, करेंट असेट्स बढ़ेगा तो डेबिट और करेंट असेट्स घटेगा तो क्रेडिट। करेंट लायबिलिटीज बढ़ेगा तो क्रेडिट और घटेगा तो मेरा क्या हो जाएगा डेबिट। इसको आप याद रखेंगे। देखिए कोई भी असेट्स हो, चाहे करेंट असेट्स हो, फिक्स असेट्स हो, फिक्टिशियस असेट्स हो, अगर कोई भी असेट्स बढ़ता है तो डेबिट करना पड़ता है और असेट्स कमता है तो क्रेडिट करना पड़ता है। आप क्लास 11 से पढ़ते आ रहे होंगे। कोई भी लोन लायबिलिटीज अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट कीजिए और घटेगा तो क्या कीजिए आप डेबिट कीजिए। इस कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे आप दिमाग में रखेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन दूंगा कि ऐसा क्यों होता है, करेंट असेट्स बढ़ेगा तो आपका कैश आउटफ्लो हुआ, क्यों हुआ थोड़ा बताइए सर। तो मैं थोड़ा सा आपको जिक्र करके बताने का कोशिश करता हूं। जैसे मान लिया जाए कि आपका क्या है स्टॉक है, आपका क्या है स्टॉक है, ठीक है। स्टॉक शुरू में था मान लेते हैं आपका कितने का 10,000 का और साल के अंत में कितना हो गया आपका 12,000। कितना हो गया आपका 12,000। मैं आशा करता हूँ ये दिखाई पड़ रहा होगा। स्टॉक ओपनिंग कितना था 10,000 और साल के अंत में कितना हो गया 12,000। अब बताइए स्टॉक क्या है बढ़ गया ना, स्टॉक बढ़ गया तो आपका स्टॉक क्या हुआ होगा डेबिट, स्टॉक क्या हुआ होगा डेबिट। और ध्यान से एक फाइंड आउट कर लेंगे करेंट असेट्स या करेंट लायबिलिटीज वाला आइटम कि डेबिट हुआ या क्रेडिट, और दूसरा वाला कैश के साथ चलेंगे, दूसरा वाला कैश के साथ। तो स्टॉक बढ़ा है, स्टॉक करेंट असेट्स का आइटम है तो क्या होगा डेबिट होगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे स्टॉक अकाउंट क्या करेंगे डेबिट, राइट। और दूसरा क्या जोड़ देंगे कैश, दूसरा क्या जोड़ेंगे कैश। अब 10,000 से कितना हो गया 12,000 तो 2,000 लिखेंगे, कितना 2,000। ध्यान से ये जो आपका 10,000 12,000 इसका कोई भी यूज नहीं होता है, इस अमाउंट का किसी तरह का कोई भी यूज होता नहीं है। इन दोनों का जो डिफरेंस रहता है उसका यूज किया जाता है। तो स्टॉक 10,000 से 12,000 हो गया तो कैश क्या हुआ आपका क्रेडिट। और कैश क्रेडिट का सीधा सा अर्थ है कि कैश क्या हुआ आउटफ्लो, रियल अकाउंट है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, डेबिट वर्ड कम्स इन। तो क्रेडिट कैश हुआ यानी आपके पास से कैश क्या हुआ गया आउटफ्लो हुआ। तो सीधा सा अर्थ हो गया कि अगर आपका स्टॉक बढ़ेगा तो कैश क्या होगा आउटफ्लो होगा। और क्यों हुआ देखिए 10,000 से 12,000 हो गया, सीधा सा मतलब 2,000 का आपने और खरीदा, 2,000 का स्टॉक आपने और खरीदा तो खरीदा तो आपके बिजनेस से क्या जाएगा कैश, यानी करेंट असेट्स बढ़ेगा तो कैश क्या होगा आपका आउटफ्लो। और मान लेते हैं सब सेम उल्टा कर देते हैं। ऐसे स्टॉक था मान लेते कितना था आपका, मान लेते था आपका 10,000, स्टॉक कितना था 10,000 और साल के अंत में कितना हो गया मेरा 6,000। कितना हो गया 6,000। तो स्टॉक मेरा क्या हो गया कम गया, स्टॉक कम गया इसका मतलब बेचा होगा आपने, बेचा है तो बेचा है तो पैसा आया होगा तो कैश डेबिट हुआ होगा। कैश डेबिट का मतलब क्या हुआ कैश इनफ्लो हुआ, कैश क्या हुआ मेरा इनफ्लो हुआ। बैकग्राउंड में थोड़ा बैंड बाजा का आवाज आ रहा होगा, शादी विवाह का मौसम चल रहा है ना, मैं थोड़ा पॉज कर देता हूँ बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है, 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ जी, तो मैंने क्या बोला कि अगर स्टॉक बढ़ेगा इसका मतलब स्टॉक को खरीदा है कैश आउटफ्लो हुआ है, और स्टॉक कम गया इसका मतलब स्टॉक को बेचा है कैश क्या हुआ है इनफ्लो हुआ है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि करेंट असेट्स बढ़ेगा तो आपका कैश जाएगा, करेंट असेट्स घटेगा तो कैश आएगा। अब थोड़ा लायबिलिटीज का बात कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं आपका क्या क्रेडिटर्स है, आपका क्या है क्रेडिटर्स है।
ठीक है। क्रेडिटर्स था मान लेते कितने का, आपका 10,000 का, और साल के अंत में कितना हो गया आपका 4,000, साल के अंत में कितना हो गया 4,000। तो क्रेडिटर्स मतलब क्या होता है, लेनदार जिसको आपको पैसा देना है। तो 10,000 था और साल के अंत में कितना हो गया 4,000, यानी कि 6,000 का आपने उसको पेमेंट कर दिया, 6,000 का आपने उसको क्या किया, पेमेंट कर दिया। तो पेमेंट कर दिया तो कैश क्या हुआ आपका, आउटफ्लो हुआ, कैश क्या हुआ आपका, आउटफ्लो हुआ। तो अगर आपका करंट लायबिलिटीज घटेगा, इसका मतलब कैश के रूप में आपने उसको पेमेंट किया है, आपका क्या हो जाएगा, आपका कैश क्या हो जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा जी, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे पूरा कॉन्सेप्ट। एक बार फिर से मैं बोल देना चाहता हूँ कि करंट असेट्स बढ़ेगा तो कैश आउटफ्लो होगा, करंट असेट्स घटेगा तो कैश इनफ्लो होगा, करंट लायबिलिटीज बढ़ेगा तो कैश इनफ्लो होगा, और करंट लायबिलिटीज घटेगा तो कैश आउटफ्लो होगा। इस नियम को क्या करेंगे, ध्यान में आप रखेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन में कि क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहीं पे है, क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड से लेके चल रहे हैं ना। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। देखिए बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका शुरू में था 50,000 और साल के अंत में कितना हो गया 1,80,000। तो सोचिए 50,000 शुरू में, साल के अंत में कितना हो गया 1,80,000, बढ़ गया ना, यानी क्या हुआ प्रॉफिट। तो हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा। देखिए मैंने फॉर्मेट सब बना दिया है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पार्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो देख लीजिए यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा जगह का कमी है ना, कोई बात नहीं, हो जाएगा। लिखेंगे प्रॉफिट फॉर या प्रॉफिट ऑन लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या लिखिए, प्रॉफिट ऑन आपका कब होगा 31/3/2020, ठीक है। तो आपका बोलता है प्रॉफिट ऑन 31/3/2020। तो 31/3/2020 का कितना है, सॉरी नीचे में है ना, कितना है आपका 1,80,000। कितना है आपका 1,80,000 हो गया जी, यहाँ पे 1,80,000। और इसमें जो आपका पिछले साल वाला है उसको क्या करें आप, लेस कर दें। तो क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ऑन क्या लिखेंगे 31/3/2019, ठीक है। 31/3/2019 कितना है आपका 50,000। कितना आपका 50,000, इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। और देखिए जिसको भी लेस करना होगा ब्रैकेट में लिखेंगे। कॉमर्स की दुनिया में, अकाउंट्स की दुनिया में माइनस करते हैं तो उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। तो अब आप बताइए कि आपका 1,80,000 में 50,000 माइनस हो गया, फाइनली कितना बचेगा 1,30,000। कितना बचेगा आपका 1,30,000, ठीक है। तो आपका 1,30,000 हो गया। अब देखेंगे हम लोग क्या आपका कि क्या क्या एडजस्टमेंट है, करेंट असेट्स और करेंट लायबिलिटीज वाला छोड़ के क्या लिखा है, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, इनडायरेक्ट मेथड का पूरा फॉर्मेट का मैंने वीडियो बना दिया, पूरा डिटेल्स में मैंने समझाया है। आप वो फॉर्मेट नहीं देखे तो जाके देख लेंगे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम, तो डेटर्स, बिल रिसीवेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग, बिल्स पेबल, अक्रूड, डिप्रिसिएशन। क्या हो जाएगा आपका डिप्रिसिएशन जो है ये आपका क्या है, नॉन करेंट, क्या बोलता है, नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम है। शुरू में डिप्रिसिएशन कितना था 40,000 और साल के अंत में कितना हो गया 50,000, यानी करेंट ईयर में डिप्रिसिएशन कितना आपका क्रिएटेड हुआ 10,000। कितना 10,000। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। देखिए क्या लिखा है एडजस्टमेंट, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या लिखेंगे, ऐड लिखेंगे। डिप्रिसिएशन क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग द ईयर। ये आपका डिप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट निकालने में हम लोग इसको माइनस किए थे पीएल अकाउंट में, तो पुराना इफेक्ट में लाना है तो ऐड कर देंगे। एक बार फिर से बोल रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। तो आपका कितना हो गया 40,000 से 50,000, यानी कितना क्रिएटेड हुआ आपका 10,000। कितना क्रिएटेड हुआ आपका 10,000। तो और तो कुछ नहीं है, तो सीधा यहाँ पर कीजिए कितना आपका 10,000, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से इसको ऐसे कर दीजिए 1,30 और कितना हो गया आपका 1,40,000। सॉरी यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका
40,000। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया 1,40,000 डिप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। और क्या निकला आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यानी ये जो है ना आपका 1,40,000, इसमें वर्किंग कैपिटल्स मतलब करेंट असेट्स और करेंट लायबिलिटीज का जिक्र नहीं है। अब देखिए आपका जो आपका करेंट असेट्स करेंट लायबिलिटीज वाला आइटम रहेगा उसको क्या करेंगे देखेंगे। सबसे पहले ध्यान से एक-एक करके चेक कीजिए। डेटर्स था कितना 50,000 का, साल का में कितना हो गया 40,000। डेटर्स क्या है मेरा करेंट असेट्स क्या हो गया घट गया। करेंट असेट्स क्या हो गया घट गया, तो करेंट असेट्स घटेगा तो क्रेडिट होगा। देख लीजिए करेंट असेट्स घटेगा तो क्या होगा मेरा क्रेडिट, यानी कैश क्या हुआ होगा डेबिट, यानी कैश क्या हुआ होगा डेबिट, यानी पैसा क्या हुआ आपके पास आया, कैश क्या हुआ आया। तो लिखेंगे डिक्रीज इन करेंट असेट्स, यानी क्या लिखेंगे डिक्रीज इन क्या लिखेंगे आपका डेटर्स क्या हो गया मेरा कम गया। और कम गया तो कितना है आपका 50 से कितना हो गया 40, तो कितना यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 10,000। कितना लिखेंगे 10,000, याद रखिएगा। और एक मैं कॉन्सेप्ट देना चाहूंगा, थोड़ा समझ लीजिएगा। ये जो अमाउंट है ना या ये जो अमाउंट है, ये दोनों अमाउंट का आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने में जिक्र नहीं होता है। चाहे ओपनिंग बैलेंस का कोई भी अमाउंट रहे, चाहे क्लोजिंग आपका बैलेंस का कोई भी अमाउंट रहे, उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने में किसी तरह का यूज नहीं होता है। दोनों का जो डिफरेंस होता है ना ओपनिंग क्लोजिंग का, उसका अमाउंट का जिक्र होता है। आप क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगर आप दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे दिखा भी सकते हैं, अगर आप दिखाना चाहेंगे ना तो इस तरह से आप दिखा भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि 50,000 में कितना घटा दिया भैया 40,000, तो ये मेरा कितना आ गया आपका 10,000। आप ऐसे दिखा सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप दिखाएंगे। उसके बाद क्या है बिल रिसीवेबल कितना हो गया 10,000 से कितना हो गया मेरा 12,000। तो बिल रिसीवेबल करेंट असेट्स है, करेंट असेट्स बढ़ गया तो क्या हो गया होगा डेबिट, तो आपका कैश क्या हुआ होगा क्रेडिट। देखिए एक तो पता कर लेंगे डेबिट हुआ है क्रेडिट, दूसरा वाला कैश के साथ चलेंगे। तो आपका क्या हुआ बिल रिसीवेबल कितना था 10,000 हो कितना गया 12,500, यानी करेंट असेट्स क्या हो गया मेरा बढ़ गया। तो करेंट असेट्स बढ़ गया यानी करेंट असेट्स डेबिट हुआ होगा, तो कैश क्या हुआ होगा क्रेडिट, यानी कैश क्या हुआ आपका आउटफ्लो। तो इंक्रीज इन करेंट असेट्स क्या लिखेंगे बिल रिसीवेबल क्या करेंगे बिल रिसीवेबल, या ऐसे लिखते हैं ना इंक्रीज लिख देते हैं। थोड़ा सा एक मिनट, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, सेंटेंस को बढ़ा है ना बिल रिसीवेबल बढ़ा है, तो क्या लिखेंगे इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल, राइट। तो बैकग्राउंड में बैंड बाजा का आवाज आ रहा होगा, शादी विवाह का मौसम चल रहा है ना। तो आपका कितना हो गया 10,000 से 12,500, तो कितना हो गया मेरा आपका 2,500, कितना हो गया आपका 2,500। उसके बाद देख लीजिए आपका क्या क्रेडिटर्स है, क्या है आपका क्रेडिटर्स कितना हो गया 25,000 से 20,000। क्रेडिटर्स मेरा क्या हो गया कम गया, क्रेडिटर्स क्या हो गया कम गया। क्रेडिटर्स कमेगा तो डेबिट होगा, देख लीजिए करेंट लायबिलिटीज है ना, और क्रेडिटर्स क्या होगा कमेगा तो क्या होगा डेबिट, यानी कैश क्या हुआ होगा क्रेडिट, यानी कैश क्या हुआ आपका गया। ध्यान से देखिए ना क्रेडिटर्स था 25,000 से हो गया 20,000, यानी क्रेडिटर्स हुआ होगा डेबिट, तो कैश क्या हुआ क्रेडिट, यानी कैश क्या हुआ आउटफ्लो। तो आउटफ्लो हुआ तो लिखेंगे ना यहाँ पे डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज क्या लिखेंगे डिक्रीज इन क्रेडिटर्स क्या लिखेंगे डिक्रीज इन क्रेडिटर्स 20,000 से कितना हो गया 25,000 से कितना हो गया 20,000, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5,000। और किस में माइनस में, तो माइनस वाला ब्रैकेट में लिखना नहीं भूलेंगे। उसके बाद क्या है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, ये भी मेरा करंट लायबिलिटीज है। 800 से कितना हो गया 1,000, यानी बढ़ा है, यानी करंट लायबिलिटीज क्रेडिट हुआ होगा तो कैश क्या हुआ होगा डेबिट, यानी पैसा आया। यहाँ लिखेंगे ना क्या लिखेंगे आपका इंक्रीज इन, क्या लिखेंगे हम लोग इंक्रीज इन क्या लिखेंगे हम लोग, क्या था आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्या था मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखिए सबको सही ढंग से समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा ही लगेगा, सीधा सा बात है। तो कितना हो गया मेरा 200, कितना हो गया मेरा 200, ठीक है जी। उसके बाद क्या है बिल्स पेबल, क्या है बिल्स पेबल कितना हो गया 40,000 से कितना हो गया मेरा 25,000। बिल्स पेबल करंट लायबिलिटीज घटा है, इसका मतलब डेबिट हुआ होगा। देखिए करंट लायबिलिटीज घटता है तो क्या होता है डेबिट, तो कैश क्या हुआ होगा क्रेडिट, यानी पैसा क्या हो गया गया। तो आपका पैसा गया, बिल्स पेबल 40 हो गया 25, तो बिल्स पेबल हुआ होगा आपका क्या डेबिट, यानी कैश क्या हुआ गया। तो लिखेंगे क्या आपका
तो यहाँ पे ना डिक्रीज इन, क्या लिखेंगे हम लोग, डिक्रीज इन बिल्स पेबल, क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन बिल्स पेबल, राइट, डिक्रीज इन बिल्स पेबल। तो कितना हो गया आपका 40,000 से कितना हो गया 25,000, यानी आपका कितना हो गया आपका 15,000, कितना हो गया 15,000। उसके बाद क्या बोलता है अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम करेंट असेट्स से जी 6,000 से 7,000 हो गया, यानी करेंट असेट्स बढ़ गया, तो करेंट असेट्स डेबिट हुआ होगा, तो कैश क्या हुआ होगा क्रेडिट, यानी पैसा क्या हो गया गया। तो क्या लिखेंगे इंक्रीज इन, क्या लिखेंगे इंक्रीज, इंक्रीज इन क्या है अक्रूड इनकम, राइट, इंक्रीज इन क्या है मेरा अक्रूड इनकम, इंक्रीज इन क्या है मेरा अक्रूड इनकम। कितना हो गया 6,000 से 7,000, यानी कितना हो गया आपका 1,000, कितना हो गया 1,000, ठीक है। उसके बाद डिप्रिसिएशन तो मैंने कर ही दिया था, और पीएल अकाउंट का मैंने ऑलरेडी ऊपर में ट्रीटमेंट कर दिया है। तो जो भी आपका ऐड वाला ऐड कर दिया, लेस वाला लेस, आप भी थोड़ा सुंदर से फॉर्मेट बनाने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड लेस करेंगे और देखेंगे कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हो गया आपका 1,40,000 ना, तो ये कितना हो गया आपका 10,000, तो हम लोग यहाँ पर कितना कर दें 10,000, राइट, तो 1,40 और 10 कितना हो गया आपका 1.5 लाख, राइट, 1.5 लाख, 1.5 लाख। और उसके बाद ये भी है ना 200, तो इसको भी 200 जोड़ दीजिए, जैसे जैसे सब जोड़ते जाइए, तो 1,50,200, ठीक है। उसके बाद ये भी है ना, तो इसको भी जोड़ देते हैं, तो इसको कितना है 2,500, 1,000 3,500, राइट, तो आपका कितना हो गया 1,50,200, 1,50,200 और 3,500 कितना हो गया 1,53,700, ठीक है। और उसमें घट जाएगा कितना आपका 5 और 15 20, 5 15 20 क्या हो जाएगा, घटा दीजिए, तो आपका कितना घट जाएगा आपका 20,000 ना, 20,000, तो कितना है आपका 1,33,700। तो 1,33,700 जो है ना, ये आपका क्या होगा आपका प्लस में आया, तो कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्या लिखेंगे आपका नेट, नेट कैश, कैश इनफ्लो, इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है जी। यानी आपका क्या हुआ कि कैश क्या हुआ आपका इनफ्लो हुआ, आया कितना 1,33,700, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 बन के तैयार हो गया। अब हम तुरंत आपको क्वेश्चन नंबर 7 क्या करेंगे बना के दिखाएंगे। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आप क्या करेंगे, जब एक बार आप क्वेश्चंस को क्या करेंगे बना लेंगे, तो एक बार क्या करेंगे रीचेक करेंगे। एग्जामिनेशन में भी क्या करेंगे, एक बार आप रीचेक कर लेंगे कि कहीं पे आपका कुछ गलती हुआ है या गलती नहीं हुआ है, इसको क्या करेंगे हम लोग देख लेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार बना लिए एग्जामिनेशन में आगे बढ़ जाएंगे, नहीं, एक बार क्या करेंगे 5 मिनट लगेगा, आप क्या करेंगे इसको चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, गलती हुआ है, यहाँ पे हमसे क्या हुआ है गलती हुआ है, यहाँ तक तो ठीक है ऐड हो गया, ये भी आपका हो गया। ये जो था ना आपका, ये क्या था आपका लेस वाला था ना, ये क्या था आपका लेस का आइटम था जी, क्या था लेस करना था ना, लेकिन मैंने क्या किया ऐड कर दिया। तो हम लोग क्या करेंगे इसको लेस करेंगे, क्या करेंगे लेस करेंगे। तो देखिए आपका कितना हो गया 1,50,200, 1,50,200 और माइनस कितना करेंगे 3,500, तो कितना आएगा आपका 1,46,700, ठीक है। और 1,46,700 में ये भी 20,000 क्या हो जाएगा मेरा माइनस ही हो जाएगा, ये भी 20,000 क्या होगा मेरा माइनस होगा। तो फाइनली कितना बचेगा मेरा, फाइनली बचेगा 1,26,700, ठीक है, 1,26,700 प्लस में आया। इसका मतलब क्या हुआ नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो आप भी एग्जामिनेशन में क्या करेंगे एक बार चेक कर लेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस में आप आगे बढ़ जाएंगे तो हो सके आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 7 क्या करेंगे बना के दिखाते हैं।
अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 7 क्या करेंगे, सॉल्व करके बताएंगे। देखिए मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोलता है, द फ्लोइंग इज द पोजीशन ऑफ करेंट असेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज ऑफ विजय लिमिटेड। विजय लिमिटेड का क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ये 2018 है, ये 2019 है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है सुन लीजिए। क्रेडिटर्स है, उसके बाद डेटर्स, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड इंश्योरेंस, उसके बाद क्या है, द कंपनी इंकर्ड अ लॉस। देखिए कंपनी को लॉस हुआ है कितना, 6000 ड्यूरिंग द ईयर, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो देखिए फॉर्मेट तो आपका सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 लिख दिया है। सबसे पहले लिखेंगे क्या, लॉस हुआ है ना, तो लिखेंगे लॉस ड्यूरिंग, क्या लिखेंगे, लॉस ड्यूरिंग द ईयर, राइट। लॉस ड्यूरिंग द ईयर कितना क्वेश्चन में बता रहा है आपका, क्लियर 6000। तो देखिए लॉस है ना, तो ये माइनस में होगा, किसमें, माइनस में। प्लस रहेगा, प्रॉफिट रहेगा तो प्लस में, और लॉस रहेगा तो किसमें लिखेंगे, माइनस में। अब देखेंगे कौन आपका असेट्स बढ़ रहा है घट रहा है। उसके बाद देखिए किसमें आपका नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, क्रेडिटर, डेटर्स, बिल नहीं है जी, आपका नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स नहीं है, छोड़ देंगे। अब देखिए क्या बोलता है, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हो गया 20000 से 15000, यानी क्रेडिटर्स आपका घट गया तो क्रेडिटर्स क्या हुआ होगा, डेबिट। क्रेडिटर्स क्या होगा, डेबिट। तो कैश क्या हुआ होगा, क्रेडिट। कैश क्रेडिट का मतलब क्या हुआ, पैसा गया, यानी आपका कैश क्या हो गया, आपका आउटफ्लो। क्या लिखेंगे हम लोग, आपका डिक्रीज इन, लिखेंगे डिक्रीज इन आपका क्या बोलता है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मेरा क्या हो गया, आपका कम गया ना, कम गया तो डेबिट हुआ होगा, कैश क्रेडिट हुआ यानी कैश आउटफ्लो कितना, 20000 और 15000, यानी कितना हो गया आपका 5000। और किस में लिखेंगे, ये माइनस में। और एक बार फिर से कौन प्लस में जाएगा कौन माइनस में जाएगा ध्यान रखिएगा। और एक बार फिर से बोल देते हैं, ये जो ओपनिंग बैलेंस का अमाउंट है और क्लोजिंग बैलेंस का अमाउंट है, इसका यूज आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज या आगे चल के इन्वेस्टिंग या फिनेंसिंग में होता नहीं है। दोनों का जो डिफरेंस रहेगा उसका यूज होता है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या है आपका डेटर्स कितना हो गया, 30000 से 20000 हो गया, तो डेटर्स मेरा कम गया। करेंट असेट्स कमा होगा तो करेंट असेट्स क्या हुआ होगा, क्रेडिट। करेंट असेट्स क्या हुआ, क्रेडिट, यानी कैश क्या हुआ होगा, डेबिट, यानी पैसा आया, तो आपका क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन, क्या लिखेंगे हम लोग, डिक्रीज इन करेंट असेट्स, राइट। सॉरी यहाँ पे नाम दिया हुआ है ना, डिक्रीज इन क्या लिखेंगे, डेटर्स। क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन डेटर्स। तो डिक्रीज इन डेटर्स, तो डेटर्स कितना हो गया, देख लीजिए 30000 से कितना था आपका डेटर्स, 30000 से कितना हो गया, 20000, यानी कितना हो गया मेरा 10000, ठीक है। उसके बाद क्या है, बिल रिसीवेबल, क्या है मेरा, असेट्स है ना, करेंट असेट्स, तो 18000 से कितना हो गया, 29000, यानी बढ़ा है। क्या हुआ, बढ़ा है तो आपका करेंट असेट, बिल रिसीवेबल क्या हुआ होगा, डेबिट, तो कैश क्रेडिट, यानी पैसा क्या हो गया। तो हम लोग लिखेंगे क्या, आपका यहाँ पे देख लीजिए, आपका इंक्रीज किया है ना, तो इंक्रीज किया है ना, यही ना है, तो आपका क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन, क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन क्या है आपका, बिल्स रिसीवेबल, राइट। इंक्रीज इन क्या हो गया मेरा, बिल रिसीवेबल। तो बिल रिसीवेबल कितना हो गया, 18000 था और कितना हो गया आपका 29000, तो 29 में कितना करें, 18 लेस कर दे, 11000, कितना हो गया मेरा 11000। तो हम लोग लिख देंगे कितना आपका 11000, और ये भी किसमें आपका माइनस में, प्लस माइनस वाला क्या करेंगे ध्यान देंगे। उसके बाद क्या है, बिल रिसीवेबल हो गया ना। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस, करेंट असेट्स है 2000 से 5000 हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट हुआ होगा, कैश क्रेडिट हुआ होगा, यानी पैसा गया, तो कैश पैसा गया यानी आउटफ्लो हो गया ना, तो आउटफ्लो हो गया तो कहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे हम लोग, इंक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस। क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन प्रीपेड, क्या लिखेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है जी। इंक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस कितना हो गया, 2000 से 5000 हो गया, यानी कितना हो गया आपका 3000, कितना हो गया 3000, ठीक है। तो बस छोटा सा था, मैंने जो भी आपका प्लस करना था प्लस कर दिया, जो भी माइनस करना था माइनस कर दिया। तो आपका ये देखिए, तो आपका है ही नहीं, तो यहाँ पर सीधा लिखिए 10000, और देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, आपका प्लस में है ना, तो 6000 माइनस है, और प्लस कितना हो गया 10000, तो आपका प्लस में आएगा कितना
4000, कितना आएगा आपका 4000, इसको याद ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये सबको क्या करेंगे हम लोग लेस करेंगे, ये सबको क्या करेंगे हम लोग लेस करेंगे, 11000, 3000 और कितना हो गया मेरा 5000, 19000 क्या करेंगे लेस करेंगे, 19000 क्या करेंगे लेस करेंगे। तो ध्यान से 4000 प्लस है, माइनस में कितना है 19000, तो माइनस में आएगा कितना 15000, माइनस में कितना आएगा मेरा 15000। बैकग्राउंड में थोड़ा ढोलक का आवाज आ रहा होगा, आप लोग एडजस्ट कर लेंगे। तो माइनस में आया ना, तो आपका नेट कैश क्या होगा आपका यूज्ड हो गया जी, यानी आपका पास से बिजनेस से पैसा चला गया। तो नेट कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आप इसका क्या करें स्क्रीनशॉट ले लें। राइट आप इसका मान लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम तुरंत आपको क्वेश्चन नंबर आपका 8, 9, 10 जहां तक बन सकता है आपको बना के दिखाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे 8 और 9। देखिए यहाँ पर बोलता है क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में, कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फ्लोइंग डिटेल्स, यानी जो डिटेल्स दिया हुआ है इससे आप क्या करें, आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फाइंड आउट करें। और ध्यान से देखिए, मैंने बोला था ना आ गया, यहाँ पर 31/3/2020 है और ये कितना है 31/3/2019, यानी ये आपका क्या दिया हुआ है प्रीवियस ईयर, राइट और ये क्या है आपका करेंट ईयर। तो आप भी एग्जामिनेशन में डेट देख लेंगे, अभी तक क्या था 19-20 था, प्रीवियस ईयर करेंट ईयर, अब क्या दिया हुआ करेंट ईयर प्रीवियस ईयर। तो हमको प्रीवियस ईयर से कंपेयर करना है करेंट ईयर, पिछले साल से तुलना करना है। करेंट ईयर से प्रीवियस ईयर मत कीजिएगा, गलत हो जाएगा, आप डेट को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, सॉरी 8, क्रेडिटर्स है, डेटर्स, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आपका है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। द कंपनी इंकर्ड अ लॉस 37,000 ड्यूरिंग द ईयर। बस सिंपल सा डेटा है, हम तुरंत आपको बना के दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये सब फॉर्मेट है, पहले से मैंने बना दिया है। सबसे पहले देखिए आपका क्या बोलता है क्वेश्चन में, द कंपनी इंकर्ड अ लॉस ऑफ रुपीज कितना 37,000, यानी कंपनी को लॉस हुआ जी। लॉस हुआ तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे यहाँ पे क्या लॉस, क्या लिखेंगे लॉस ड्यूरिंग द ईयर, राइट। तो लॉस ड्यूरिंग द ईयर कितना हो गया आपका 37,000। और देखिए लॉस है ना, यानी किस में होगा आपका माइनस में, किसमें माइनस में, याद रखिएगा। अब आप देखिए एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग कोई आइटम्स है तो ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग जो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स होता है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स क्या करते हैं मान के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप करंट लायबिलिटीज मान के भी करेंगे तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो आपका प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना है आपका, पहले कितना था 10,000। देखिए यहीं पे स्टूडेंट्स गलती करता है, पहले से प्रीवियस ईयर से करंट ईयर कंपेयर करना है। तो प्रीवियस ईयर में कितना था आपका 10,000, अभी कितना हो गया आपका 7,000। सोचिए पिछले साल डूबने का संभावना था कितना 10,000 और अभी डूबने का संभावना कितना है 7,000, यानी 3,000 आपका संभावना कम गया ना डूबने का पैसा। तो आपके लिए क्या हो गया प्रॉफिट, क्या हो गया प्रॉफिट इनकम हो गया। तो प्रॉफिट इनकम रहता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं लेस, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट निकालने में उसको ऐड कर चुके हैं, पुराना फैक्ट मिलाने के लिए क्या करेंगे हम लोग उसको लेस। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे इसको, यहां पे क्या था आपका लिखेंगे क्या प्रोविजन फॉर क्या लिखेंगे हम लोग बैड डेट्स, राइट। प्रोविजन फॉर क्या लिखेंगे हम लोग बैड डेट्स, ठीक है जी। प्रीवियस ईयर 10,000 डूबने का संभावना था, अभी डूबने का संभावना कितना है मात्र 7,000, 3,000 का प्रॉफिट इनकम हो गया। क्या करेंगे लेस कर देंगे जी। तो हम लोग लिखेंगे कितना 3,000, उसको क्या करना है लेस करना है, याद रखिएगा, ठीक है। और मैं फिर से बोल रहा हूं इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट मैंने बता दिया, पूरा डिटेल्स में आप जाके क्या करेंगे चेक कर लेंगे। अब देखिए ऊपर से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद प्रॉफिट हो गया, नॉन कैश वाला आइटम हो गया ना, ठीक है। क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स पहले कितना था 70,000 और अभी कितना हो गया 85,000। तो 70,000 से 85,000 हो गया, क्रेडिटर्स बढ़ गया, लायबिलिटीज है तो बढ़ा तो क्रेडिट हुआ होगा, तो कैश क्या होगा डेबिट, कैश डेबिट यानी पैसा क्या हो गया आ गया। तो हम लोग लिखेंगे क्या आपका इंक्रीज इन, क्या लिखेंगे यहाँ पे इंक्रीज इन क्या लिखेंगे क्रेडिटर्स, राइट। क्या लिखेंगे इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। तो इंक्रीज इन क्रेडिटर्स कितना हो गया 70 से 85 हो गया, तो कितना हो गया आपका 15,000 ना,
15,000। और एक बार फिर से मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर ये बैलेंस रहे, अमाउंट रहे, चाहे अमाउंट रहे, आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने में दोनों अमाउंट का यूज होता नहीं है, दोनों का जो डिफरेंस रहता है उसका यूज किया जाता है। उसके बाद देख लीजिए आपका क्रेडिटर्स हो गया, फिर बोलता है क्या डेटर्स। 2 लाख से हो गया कितना, 1,40,000 है ना, 2 लाख से कितना हो गया 1,40,000। तो आपका करेंट असेट्स घट गया तो क्या हुआ होगा, क्रेडिट हुआ होगा, तो कैश क्या हुआ होगा, डेबिट, यानी पैसा आया। तो आपका क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन, क्या लिखेंगे हम लोग, डिक्रीज इन, क्या लिखेंगे, डेटर्स, राइट, क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन डेटर्स। तो डिक्रीज इन डेटर्स कितना हो गया, 2 लाख से 1,40,000, यानी कितना हो गया मेरा 60,000, राइट, कितना हो गया 60,000। उसके बाद क्या है मेरा बिल रिसीवेबल, तो बिल रिसीवेबल कितना हो गया 10,000 से हो गया कितना 15,000, यानी बिल रिसीवेबल बढ़ा है, डेबिट हुआ होगा, तो कैश क्रेडिट, यानी पैसा क्या हो गया गया। तो क्या लिखेंगे, आपका पैसा गया ना, इंक्रीज इन करेंट असेट्स, आपका क्या हुआ, इंक्रीज इन करेंट असेट्स। तो लिखेंगे इंक्रीज इन, क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन बिल रिसीवेबल, है ना, तो जो रहेगा वही टर्म क्या करेंगे, लिख देंगे। देखिए मैं आपको सब क्या करता हूँ, बना के दिखाता हूँ ना, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा ही लगेगा। कॉपी में बनाया समझाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसमें बना के समझाता हूँ कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो 10,000 से 15,000 हो गया, तो आपका कितना हो गया 5,000 ना, तो आपका 5,000। और ये किस में है, माइनस में, माइनस किस में होगा आपका, ब्रैकेट में। फिर क्या है आपका, देख लीजिए शॉर्ट टर्म लोन्स है, क्या है शॉर्ट टर्म लोन्स, ध्यान से, शुरू में कुछ भी नहीं था और आपका साल के अंत में कितना हो गया 20,000, यानी लोन आपने लिया है, पैसा आया है, यानी करेंट लायबिलिटीज बढ़ गया ना, तो आपका करेंट लायबिलिटीज बढ़ गया। तो क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन, क्या लिखेंगे, इंक्रीज, क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन, लिखेंगे क्या, शॉर्ट टर्म, क्या लिखेंगे हम लोग, लोन्स, ठीक है। तो आपका कितना हो गया, शुरू में कुछ नहीं था, साल के अंत में 20,000 हो गया, यानी क्रेडिट हुआ होगा, डेबिट कैश हुआ, पैसा आया कितना 20,000, कितना हो गया मेरा 20,000। तो लिख देंगे कितना हम लोग यहाँ पे 20,000। उसके बाद प्रोविजन वाला कर ही दिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है ना, ये बैंक ओवरड्राफ्ट, इसका यूज हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने में नहीं करते हैं। जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे ना, तो जब ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों को जोड़ने के बाद जो फाइनली आएगा उसमें ऐड करते हैं हम लोग क्या, बैंक ओवरड्राफ्ट, और क्लोजिंग वाला से कंपेयर करते हैं। अगर मिल गया तो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट सही, नहीं मिला तो गलत। यानी आप मान के चलिए कि बैंक ओवरड्राफ्ट का यूज कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने में सबसे लास्ट में किया जाता है। ये करेंट लायबिलिटीज का आइटम होते हुए भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। चाहे कैश इन हैंड रहे उसका भी नहीं होगा, चाहे कैश एट बैंक रहे, करेंट एसेट्स का आइटम है, तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और बैंक ऑफ ड्राफ्ट का ट्रीटमेंट होता नहीं है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने में। ये करेंट एसेट्स, करेंट लायबिलिटीज होने के बावजूद भी वो सबका यूज कहां होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। और कोई आइटम है जी, और तो कोई आइटम नहीं है, तो चलिए अब जल्दी से हम लोग एड लेस कर देते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं 3,000, ठीक है, और किसमें, माइनस में, तो माइनस माइनस हो गया 37 और 3 कितना हो गया आपका 40 ना, तो 40,000 क्या हो गया आपका माइनस में, यानी क्या है आपका, यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए यही वाला है, मान के चलिए ना। तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल हो गया। अब ये सबको क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे, एक ही बार ऐड कर देते हैं सीधा सीधा। 60 और 80 और 15 कितना होगा 95,000, ठीक है, कितना हो गया 95,000। और 95,000 किसमें है, प्लस में, तो आपका 95,000 में कितना माइनस कर दीजिए 40,000, तो आपका 55,000 किस में आ जाएगा, आपका 55,000 किस में आ जाएगा, प्लस में। और ये क्या है आपका माइनस है ना, तो इसको माइनस वाला क्या करें, घटा दीजिए, यहाँ पर कर देते ना, चलिए ऐसे माइनस वाला क्या कीजिए आप, घटा दीजिए, कितना 5,000। तो आपका 55 में 5 माइनस हो गया, तो फाइनली कितना बचा आपका 50,000। और प्लस में आया है ना, तो प्लस में आएगा तो क्या कहलाएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 बन के तैयार हो गया। हम तुरंत क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको सॉल्व करके बताते हैं। आप पहले इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका भी क्या किया होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत क्वेश्चन नंबर 9 क्या करते हैं, आपको सॉल्व करके बताते हैं।
अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 9 क्या करते हैं, सॉल्व करके बताते हैं। देखिए अभी मैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स मैंने 10,000 लिख दिया था, वो गलत था, 1,000 होगा ना, 1 0 मैंने ज़्यादा लिख दिया था, तो इस तरह का गलती होता है, इसलिए मैंने बोला कि आप प्री चेक क्या करेंगे, कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। बोलता क्या है आपका, द फ्लोइंग इज द पोजीशन ऑफ करेंट असेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज ऑफ जेड लिमिटेड। देखिए ठीक है, 19-20 है, क्या है 19-20, यानी प्रीवियस ईयर करेंट ईयर, ये उल्टा था, प्रीवियस ईयर करेंट ईयर, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, शॉर्ट टर्म लोन्स है, क्रेडिटर्स, बिल रिसीवेबल, द कंपनी इंकर्ड अ लॉस कितना 45,000 ड्यूरिंग द ईयर, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो चलिए सबसे पहले लिख दिया 9, आपका लॉस ड्यूरिंग द ईयर कितना आपका 45,000, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग 45,000, लॉस में है ना, यानी ये माइनस में क्या होगा आएगा। उसके बाद क्या बोलता है देखिए, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, तो इसको मान के चलते हैं ना प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो शुरू में था आपका कितना 10,000, सॉरी 1,000, प्रोविजन फॉर बैड डेट शुरू में कितना था 1,000, और साल के अंत में कुछ भी नहीं, तो आपका क्या हो गया इनकम प्रॉफिट, आपका डूबने का संभावना कितना था 10,000, और साल के अंत में डूबने का संभावना कुछ भी नहीं है, तो इनकम प्रॉफिट हो गया ना। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, लेस कर देंगे, क्या करेंगे लेस। तो यहाँ पर लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश वाला में ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग प्रोविजन फॉर क्या लिखेंगे हम लोग बैड डेट्स, राइट। क्या लिखेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, आपका 1,000 था, साल के अंत में कुछ भी नहीं, तो आपका क्या हो गया इनकम प्रॉफिट हो गया ना, तो क्या करेंगे लेस कर देंगे, सीधा सा बात है। उसके बाद देख लीजिए शॉर्ट टर्म लोन्स, शुरू में था 10,000, साल के अंत में हो गया कितना 19,000, कर्ज बढ़ गया, आपने कर्ज लिया होगा तो पैसा क्या हो गया आया, तो कहाँ लिखेंगे हम लोग यहाँ ना इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज, तो क्या लिखेंगे हम लोग आपका इंक्रीज इन आपका शॉर्ट टर्म लोन, क्या लिखेंगे शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है जी। तो आपका शॉर्ट टर्म लोन कितना इंक्रीज कर गया आपका 9,000 ना, कितना हो गया मेरा 9,000। और एक बार फिर से बोल रहा हूँ, आपका ये जो आपका अमाउंट है, इस अमाउंट का यूज आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज या कोई भी हो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग निकालने में यूज होता नहीं है, दोनों का जो डिफरेंस रहेगा उसी को यूज किया जाता है। तो आपका हो गया जी। उसके बाद आपका क्रेडिटर्स कितना हो गया 15,000 से 10,000, क्रेडिटर्स क्या हो गया कम गया, कमा तो हुआ होगा क्रेडिट, तो कैश क्या होगा डेबिट, यानी पैसा क्या हो गया आ गया ना। तो हम लोग लिखेंगे क्या आपका डिक्रीजिंग, क्या था आपका क्रेडिटर्स था ना, तो आपका क्रेडिटर्स कम गया, तो आपका क्रेडिटर्स कम गया, क्रेडिटर्स कितना था 15,000 से हो गया कितना 10,000, सॉरी 15,000 से कितना हो गया आपका 10,000, यानी क्रेडिटर्स क्या हुआ होगा डेबिट, कैश गया यानी आउटफ्लो हुआ, कैश क्रेडिट मतलब कैश आउटफ्लो हुआ। तो हम लोग क्या लिखेंगे आपका डिक्रीज इन, यहाँ पे है ना क्या लिखेंगे डिक्रीज इन क्या लिखेंगे क्रेडिटर्स, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। तो आपका 15,000 से 10,000 हो गया, यानी कितना आपके पास से माइनस हुआ 5,000, कितना हुआ 5,000, आपका डेबिट हुआ कैश क्रेडिट आउटफ्लो, बिल्कुल सही है। बिल रिसीवेबल कितना हो गया 20,000 से 40,000, करेंट असेट्स है तो आपका बढ़ा तो क्या हुआ होगा बिल रिसीवेबल डेबिट हुआ होगा, तो कैश क्रेडिट हुआ होगा, यानी पैसा मेरे पास से क्या हो गया आउटफ्लो हुआ ना। तो आपका क्या लिखेंगे इंक्रीज इन बिल रिसीवेबल, तो आपका क्या लिखेंगे हम लोग इंक्रीज इन बिल रिसीवेबल है ना, आपका क्या बिल रिसीवेबल क्या हुआ 20,000 से 40,000 हो गया, तो आपका कैश डेबिट यानी कैश बिल रिसीवेबल बढ़ा तो कैश क्रेडिट यानी पैसा गया, तो पैसा गया तो इधर जाएगा जी। देख लीजिए इंक्रीज इन करेंट असेट्स, क्या लिखेंगे यहाँ पे इंक्रीज इन बिल रिसीवेबल था ना, इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल, राइट। इंक्रीज इन क्या हो गया मेरा बिल रिसीवेबल, कितना 20 से 40 हो गया, यानी कितना हो गया मेरा 20,000, राइट। और ये माइनस में है ना, ये क्या है माइनस में। उसके बाद और तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो चलिए जल्दी से हम लोग उसको ऐड लेस करके इसको भी क्या करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो आपका हो गया 1,000, ये भी माइनस में है 45, और ये कितना हो जाएगा आपका 46,000 माइनस में चला जाएगा, और ये क्या है आपका प्लस है ना, तो ये प्लस है। देखिए ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस वाला क्या करेगा, ध्यान दीजिएगा, नज़र हटी दुर्घटना घटी, और उसके बाद पता है ना सब्जी पूरी बटी 37,000 किस में हो जाएगा माइनस में, और ये भी सब क्या है माइनस में ही है, ये भी सब क्या है आपका माइनस में ही है। तो ये कितना माइनस हो जाएगा आपका देख लीजिए, आपका 25 है ना, तो कितना लिख दें 25,000, ठीक है 25
25 और प्लस कितना हो गया 37 ना, तो कितना हो गया 62,000। कितना हो गया मेरा 62,000 और किस में आ गया माइनस में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग नेट कैश और यहाँ पर क्या लिखेंगे यूज्ड, क्योंकि आपके पास यूज्ड हो गया ना, आपके पास से चला गया। तो नेट कैश यूज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी बनकर तैयार हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका क्या क्या होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में जो भी क्वेश्चंस आपका कितना है 10, 11 जितने भी क्वेश्चंस हैं क्लास 11, 12 बीकॉम से रिलेटेड सभी का क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस का वीडियोस अपलोड कर दिया जाएगा। आज का वीडियो, आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।